दोस्तों सितंबर का महीना शुरू हो चुका है। अगर इस महीने आपने सही सब्जी लगा दी तो आने वाले जो त्यौहार है जैसे कि नवरात्रि से लेकर के दिवाली तक आपकी जेब नोटों से भर जाएगी दोस्तों। लेकिन अगर वही फसल लगाई जाए जो सब लोग बड़े पैमाने पर लगा रहे हैं तो आपका मेहनत भी बेकार हो जाएगा दोस्तों और घाटा भी होगा। तो दोस्तों आखिर ऐसी कौन सी हमें सब्जी लगानी चाहिए जिससे मुनाफा हमारा जो है वो डबल हो जाए, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं ओहदार फार्म यूट्यूब चैनल, जहां बात होती है दोस्तों सिर्फ खेती की। दोस्तों सितंबर का जो महीना है दोस्तों वो खेती बाड़ी के लिए बहुत ही खास होता है। बरसात अभी धीरे धीरे खत्म होती है और ठंडी की दस्तक भी धीरे धीरे शुरू होती है दोस्तों। यही वो समय है जब फसलें लगाई जाए तो त्योहारों तक उसकी जो कीमत है दोस्तों वो आसमान छूने लगती है, क्योंकि आने वाले जो समय है दोस्तों वो त्योहारों से भरा है। और ऐसे त्योहार में सब्जी का जो मांग है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ के आपको देखने को ऐसे मिलता है। आप हर साल देखते होंगे दोस्तों कि जो सब्जी का जो मार्केट है दोस्तों वो कैसे त्योहार के टाइम में कैसे उसका जो रेट है वो कैसे बहुत ज़्यादा ऐसे मिलता है। याद रखिए दोस्तों मंडी में सबसे पहले आने वाले किसान भाई ही सबसे ज़्यादा दाम पाते हैं और जो देर से आते हैं दोस्तों वो हमेशा ही पछताते हैं, क्योंकि जो रेट है वो धीरे धीरे आधा हो जाती है। तो आपको कोशिश करना है सारा चीज़ शुरुआत में ही लगाना है और जो मांग है उसी को आपको लगाना है दोस्तों किसान की ज़िंदगी में सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि कौन सी फसल कब लगानी है और कब बेचनी है, क्योंकि खेत वही होता है सब किसानों के पास। मेहनत सब किसान बराबर करते हैं, लेकिन अगर चुनाव सही नहीं हुआ दोस्तों तो पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। और अगर चुनाव सही हो गया तो वही मेहनत किसान की किस्मत भी बदल देती है दोस्तों। सितंबर का जो महीना है दोस्तों वो खेती के लिहाज से बेहतर खास माना जाता है, क्योंकि बरसात धीरे धीरे ख़त्म होती है, विदा लेते रहती है दोस्तों। खेतों में नमी बरकरार रहती है और ठंडा का जो मौसम है दोस्तों वो धीरे धीरे बढ़ते रहता है। यही वो समय है दोस्तों जब किसान अगर सही फसल चुन ले तो त्योहारों तक मंडी में उसकी जो फसल है वो सबसे पहले पहुंचेगी और दाम आसमान छूते रहेंगे। लेकिन अगर वही फसल देर से बोई गई दोस्तों तो गलत किस्म चुनी गई तो पूरी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। किसान इसी में निराश हो जाता है और खेती की तरफ वो नहीं आना चाहता। आज मैं आपको सितंबर में बोई जाने वाले उन सब्जियों के बारे में बताने जा रहा हूं जो दोस्तों जो सबसे ज़्यादा मुनाफा देती है। उसके मंडी भाव कैसे रहते हैं और कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए दोस्तों, एक भी पार्ट आप मिस मत कीजिए दोस्तों। वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको समझ आएगा कि आपको कैसे करना है खेती, आपको कैसे कौन कौन सी फसल लगानी है और कैसे उससे अच्छा खासा रेट आपको निकालना है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हरी प्याज की। दोस्तों हरी प्याज किसानों के लिए एक ऐसी फसल है जिसमें नुकसान का कोई चांस ही नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि अगर आपने सितंबर में प्याज की बुआई कर दी तो सिर्फ 30 दिन में या 35 दिन में हरी प्याज आपका तैयार होकर मंडी में बिकने लगती है। और यही सितंबर में प्याज लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा है दोस्तों कि मान लीजिए आप हरी प्याज को मंडी में लेकर गए और उस समय मंडी में जो रेट है वो अच्छा आपको मिल गए तो ये बहुत अच्छा होता है। लेकिन जैसे पिछले साल सितंबर अक्टूबर में हरी प्याज का भाव 40 से 50 रुपये किलो चल रहा था, तो आपके खेत की पूरी लागत निकल जाएगी दोस्तों और मुनाफा भी आपको मिलेगा। अगर भाव कम मिले जैसे कि 15 से 20 रुपये किलो के आसपास भाव पहुंच गए तो भी नुकसान नहीं है, क्यों वही हरी प्याज दोस्तों 60 से 70 दिन में मोटा प्याज बनकर तैयार हो जाएगा। जब मोटा प्याज बनेगा दोस्तों और मंडी में जाएगा तो उसका रेट भी आपको ज़्यादा मिलेगा। और वो जो रेट है दोस्तों वो अब सितंबर में लगा रहे हैं हरी प्याज, तो आपका जनवरी के आसपास अगर आप निकालते हैं दोस्तों या दिसंबर के लास्ट में आपका हरी प्याज निकलता है तो काफ़ी ज़्यादा ही आपको उस टाइम रेट आपको देखने को मिलता है। दोस्तों प्याज में किस्मों का चुनाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और ख़ास करके सितंबर में आमतौर पर किसान भाई अग्रसर 102 या भेड़ा रेट जैसे और N53 जैसे किस्मों की बुआई करते हैं। इसके साथ ही तो नासिक का लाल ले सकते हैं या रेड नासिक ले सकते हैं या महालक्ष्मी ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वैरायटी आप हाइब्रिड में भी ले सकते हैं और देसी में भी आप ले सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। और जो वैरायटी हमने बताई दोस्तों ये जल्दी तैयार हो जाती है और बाज़ार में अच्छे दाम भी देती है। और दोस्तों बीज की मात्रा आपको सही रखनी पड़ती है और लगभग आपको 8 से 10 किलो के आसपास बीज पर एकड़ के हिसाब से आपको लेना काफ़ी ज़्यादा पर्याप्त होता है। अगर आप बीज डालेंगे दोस्तों, ज़्यादा बीज अगर आप डाल देते हैं तो पौधे पतले और कमज़ोर रह जाएंगे और मोटा प्याज बनने में दिक्कत हो जाती है, जिससे कि वज़न भी घट जाएगा। तो आपका जो
मुनाफा है दोस्तों वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। अब सबसे बड़ी सावधानी प्याज की खेती में यही है दोस्तों कि इसे हमेशा बेड विधि से बोइए, यानी कि आपको बेड मार करके आप बेड मेकर से बना सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट कुदाली से भी आप बना करके किसी तरह से आपको बेड बना करके ही इसको बुआई करना है, क्योंकि सितंबर के महीने में कभी कभार बारिश भी वापस आ जाती है दोस्तों, और अगर पानी प्याज की जड़ों में भर गया तो पूरा खेत आपका सड़ जाएगा दोस्तों। पिछले साल कई किसानों ने यही गलती की थी दोस्तों, जिन्होंने सीधी बुआई कर दी थी, यानी कि वो क्यारी बना करके या फिर वो छोटे नाली बना करके किया था, और दोस्तों खेत में पानी रहने की वजह से प्याज पूरी तरह खराब हो गई। इसलिए ध्यान रखें दोस्तों कि प्याज की फसल के लिए पानी का निकास करना या निकासी के लिए व्यवस्था करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब दोस्तों हरी प्याज का मंडी भाव बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहता है, कभी कभी ये 15 रुपया 20 रुपया किलो, तो कभी ये 50 से 60 रुपया तक भी चला जाता है। लेकिन जो किसान भाई सबसे पहले हरी प्याज को मंडी में ले जाते हैं उसे हमेशा सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। मेरे गांव में एक किसान भाई है जिन्होंने पिछले साल सितंबर के आखिरी हफ्ते में प्याज बोई थी और अक्टूबर के तीसरे हफ्ते तक उनकी हरी प्याज मंडी में बिकने चली गई थी। उस समय दोस्तों मंडी में जो प्याज था वो 48 रुपये किलो के आसपास बिक रहा था। उन्होंने सिर्फ 1.5 एकड़ खेत से दोस्तों तो 1 लाख रुपये से ज़्यादा का मुनाफा बनाया था। और वही किसान ने अक्टूबर के आखिरी या नवंबर में प्याज बोई, जिसकी फसल दिसंबर जनवरी में आई, तब तक मंडी का जो भाव था दोस्तों वो 15 रुपया किलो चल गया था। नतीजा यह है कि दोस्तों मेहनत के बाद भी उन्हें ज़्यादा फायदा नहीं मिला। इसलिए प्याज की खेती में समय सबसे बड़ा हथियार है दोस्तों। अगर सही समय पर आप बुआई करते हैं, सही किस्मों का आप चुनाव करते हैं और खेत में पानी का प्रबंध करते हैं तो यह फसल किसान की पूरी किस्मत बदल सकती है। और यही वजह है कि सितंबर महीने में हरी प्याज को नो लॉस क्रॉप भी कहा जाता है दोस्तों, यानी कि इसमें कोई नुकसान का कोई गुंजाइश नहीं होता है। या तो दोस्तों हरी प्याज आपकी बिकेगी और तुरंत आपको कैश इनकम देगी, या फिर दोस्तों वही प्याज मोटा बनकर बाद में और ज़्यादा पैसे आपको लौटाएगी। ये आपके ऊपर है, आपके मार्केट के ऊपर है दोस्तों कि मार्केट कैसा है, कैसा प्याज को खपत करता है। अगर हरा प्याज का खपत करता है दोस्तों तो आपको शुरुआत में ही अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, और हरा प्याज का खपत नहीं करता है दोस्तों तो बाद में ये मोटा प्याज बन करके अच्छा खासा आपको रिटर्न देगी। अब बात आती है दोस्तों खाद और देखभाल की। जैसे प्याज की जो फसल को संतुलित खाद चाहिए होता है दोस्तों, जिसके लिए खेती की तैयारी के समय आपको अच्छी तरह से गोबर की सड़ी हुई खाद डाल देना है। साथ ही आपको 40 किलो के आसपास नाइट्रोजन डालना है, यानी कि यूरिया डालना है दोस्तों, और 20 किलो के आसपास फास्फोरस डालना है, और 20 किलो दोस्तों आपको पोटास प्रति एकड़ की दर से डालना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, जिसे पोटास डालने से फायदेमंद भी बहुत अधिक रहता है। दोस्तों प्याज की पत्तियां अगर पीली पड़ने लगे तो उसमें जिंक और सल्फर की कमी होती है, इसलिए आपको 0.5% जो जिंक सल्फेट आपको छिड़काव करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और रोग और कीटों से बचाव के लिए आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि प्याज में सबसे ज़्यादा खतरा थ्रिप्स और पर्पल ब्लॉच रोग का रहता है। सितंबर में नमी बनी रहती है तो पर्पल ब्लॉच का खतरा ज़्यादा रहता है दोस्तों। और अगर पत्ती पर भूरे भूरे धब्बे दिखाई दे तो तुरंत कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का आपको छिड़काव कर देना है दोस्तों। हरी प्याज की एक और खासियत है दोस्तों कि आप इसे छोटे छोटे किस्तों में भी बेच सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आपका खेत में प्याज तैयार हो गया है, एक हिस्से की आप कटाई कर दीजिए और बाकी हिस्सा को आप छोड़ दीजिए। इसे मंडी में अगर आप अचानक भाव गिर जाए तो तुरंत पूरा नुकसान एक साथ नहीं होगा, और आप अलग अलग समय पर अलग अलग दाम पर इसे बेचकर संतुलन आप बना सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सितंबर में हरी प्याज की खेती करना एक तरह से बीमा कराने जैसा है। चाहे मंडी का भाव जैसा भी हो दोस्तों, इस फसल से किसान को घाटा नहीं होता है। यही कारण है कि ज़्यादातर समझदार किसान सितंबर की शुरुआत में हरी प्याज की बुआई जरूर करते हैं, और त्योहारों के सीजन तक दोस्तों इसका फ़ायदा आराम से वो लोग उठा लेते हैं। अब बात आती है दोस्तों हरी प्याज के बाद सबसे ज़्यादा मुनाफा देने वाली और सितंबर के महीने में किसान जिस फसल पर भरोसा करते हैं, और वो है दोस्तों मटर की खेती। दोस्तों मटर को हरी सब्जियों की रानी भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो बाजार है दोस्तों हर जगह पर है। चाहे वो घर का किचन हो या होटल हो, कैंटीन हो या प्रोसेसिंग फैक्ट्री हो दोस्तों, हर जगह इसकी डिमांड बनी रहती है। और सितंबर का महीना मटर की बुआई के लिए एकदम सही माना जाता है। खास करके जल्दी वाली जो किस्मों के लिए होता है दोस्तों, ये बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि अगर आपने सितंबर में मटर बो दी तो नवंबर से के पहले हफ्ते में ही आप तुड़ाई करना शुरू कर देते हैं, और उसी समय दोस्तों मंडी में मटर का भाव आसमान छूता रहता है।
पिछले साल नवंबर के पहले हफ्ते में जब मटर मंडी में पहुंची थी दोस्तों, तो उसका भाव 70 से 80 रुपया, कहीं कहीं 90 रुपया के आसपास चला गया था। शुरुआती किसानों ने दोस्तों खूब मुनाफा इसे कमाया था, जबकि दिसंबर और जनवरी में जब मटर की सप्लाई बढ़ गई दोस्तों, तो वही रेट 15 से 20 रुपया किलो गिर गया था। इसलिए मटर की खेती में जल्दी अगर आपको बोना है दोस्तों, तो आपको सबसे बड़ा मुनाफे आपको मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों मटर की खेती में जल्दी बोना ही सबसे बड़ा मुनाफे का राज है। मटर की किस्मों की बात करें दोस्तों, जो जल्दी तैयार हो जाती है तो वो है आगरा का अजय, आगरा का उदय और पंत P89। ये बहुत लोकप्रिय है दोस्तों, क्योंकि ये मात्र 55 से 60 दिन में ही तैयार हो जाती है। अगर वहीं पर आप थोड़ी देर से बुआई करना चाहते हैं तो दोस्तों, तो रानी जवाहर मटर ले सकते हैं, पूसा प्रगति ले सकते हैं, जैसे बहुत सारे वैरायटी आप ले सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों जो भी वैरायटी हम आपको बता रहे हैं वो हाइब्रिड वैरायटी नहीं है दोस्तों, वो देसी वैरायटी है। इसके साथ ही दोस्तों आप हाइब्रिड वैरायटी भी ले सकते हैं, जैसे JK का ले सकते हैं या पेन मटर आप ले सकते हैं। इससे बहुत सारे मटर मार्केट में उपलब्ध है जो काफ़ी अच्छा खासा ये पैदावार भी देती है दोस्तों। लेकिन खास ध्यान आपको रखना है दोस्तों, सितंबर में बोई गई जल्दी वाली जो किस्में हैं उससे ही आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि इन्हें मंडी में सबसे पहले बेचने का मौका आपको मिलता है। अब खेत की तैयारी की बात करें दोस्तों, तो मटर की फसल को भुरभुरी और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी बहुत ज़्यादा पसंद है। खेत की जुताई आपको अच्छी तरीके से करना है, गोबर की सड़ी हुई खाद आपको भरपूर डालना है, और साथ ही उपलब्ध है तो नीम की खली का भी आपको इस्तेमाल करना है। इससे फसल में दोस्तों कीट रोग कम लगते हैं। और मटर की बुआई लाइन से लाइन आपको रखनी है, और लाइनों के बीच दोस्तों 30 सेंटीमीटर की दूरी रखनी चाहिए। बीज की मात्रा की बात करें दोस्तों, तो 20 से 25 किलो प्रति एकड़ के लिए बीज पर्याप्त हो जाता है। और मटर की खेती में एक खास बात है दोस्तों, इसमें ज़्यादा उर्वरक की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि मटर की जड़ों में गांठों के जरिए नाइट्रोजन बनने लगता है दोस्तों। लेकिन शुरुआती बढ़ाव के लिए 20 किलो आप नाइट्रोजन ले सकते हैं, यानी 20 किलो यूरिया ले सकते हैं, 40 किलो आपको फास्फोरस लेना है, प्रति एकड़ आपको डालना है दोस्तों, जो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद पहुंचाती है आपका फसल के लिए। इसके साथ आप फूल आने के समय में 1% पोटेशियम नाइट्रेट का छिड़काव करने से इसका जो फली है दोस्तों वो भरपूर और दाने मोटे बनते हैं। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। अब दोस्तों रोग और कीटों पर ध्यान देना भी जरूरी है, क्योंकि रोग भी बहुत जल्दी लग जाते हैं और कीट भी आ जाते हैं। तो मटर की फसल में सबसे बड़ा खतरा पाउडरी, मिड्यूल और चूसा कीटों से होता है दोस्तों। अगर पत्तियों पर सफ़ेद चूर्ण जैसे दिखाई दे तो तुरंत सल्फर का आपको छिड़काव करना है। नहीं जो चूसा कीट पत्तियों को पीला और मुड़ा हुआ कर देते हैं दोस्तों, इसके लिए आप इमिडाक्लोप्रिड का छिड़कना कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, कोशिश आपको करना है कि ज़्यादा रसायन का इस्तेमाल आपको ना करें। नीम का तेल आप 30% घोल करके आप छिड़काव कर देते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा असर करता है। नीम तेल का छिड़काव करना दोस्तों काफ़ी ज़्यादा असरदार रहता है। और मंडी में दोस्तों आपकी फसल का दाम भी ज़्यादा मिलता है, क्योंकि अब लोग दोस्तों जो शेड्यूली जो खाद होते हैं, जैसे कि जो रासायनिक खाद होते हैं, उसकी सब्जी की ओर ज़्यादा आकर्षित नहीं होते हैं, जबकि वो प्राकृतिक रूप से तैयार, जैसे कि नीम खली हो गया, वो जो गोबर खाद के जो सब्जी होते हैं, या वर्मी कंपोस्ट से तैयार सब्जी होते हैं, उसकी ओर ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों मटर की मंडी में मांग की, तो यह फसल दोस्तों शुरू होते ही सोने का भाव बिकती है। शुरुआती दिनों में मटर का जो भाव है दोस्तों वो 60 से 80 रुपये तक चला जाता है, और कई बार शादी पार्टी के सीजन के वजह से दोस्तों ये 100 रुपये के आसपास ही पहुँच जाता है। लेकिन जैसे जैसे खेतों में मटर की आवाग बढ़ती है दोस्तों, रेट गिरकर 20 रुपये के आसपास आ जाती है। इसलिए जो किसान भाई जल्दी बोते हैं वही असली मुनाफा कमाते हैं। मेरे ही इलाके में किसान भाई है जिन्होंने पिछले साल 2 एकड़ में सितंबर से पहले हफ्ते में मटर बुआई की थी दोस्तों, और नवंबर के दूसरे तीसरे हफ्ते तक वो मंडी में सप्लाई शुरू कर दी थी। उन्होंने पहले ही महीने में 1.5 लाख रुपये का मुनाफा भी कमा लिया था। जबकि दोस्तों जिन किसान भाइयों ने अक्टूबर के आखिरी तक बुआई की थी, उन्हें दिसंबर जनवरी में 20 रुपये 15 रुपये के आसपास रेट मिल रहा था। तो दोस्तों आपको मटर का जो खेती है वो शुरुआत में सितंबर में ही आपको कर देना है, जिससे कि आपका जो रेट है दोस्तों वो मंडी रेट कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा मिले। दोस्तों मटर की फसल की एक खास बात है कि आप इसे हरी सब्जी के तौर पर भी बेच सकते हैं, और दाना अलग निकाल करके भी आप इसको बेच सकते हैं। अगर मंडी में हरी मटर का भाव कम हो गया दोस्तों तो दाने निकाल कर बेचिए। कई बार दानों का जो रेट है दोस्तों
वो ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा मटर को ठंडी भंडारण में रख कर के आप लंबे समय तक सुरक्षित कर सकते हैं दोस्तों। और यही कारण है कि दोस्तों प्रोसेसिंग कंपनियां सीधे किसानों से शुरुआती सीजन में मटर खरीदती है और अच्छे कीमत पर इसको बेचती है। तो दोस्तों सितंबर में मटर की खेती करना एक जैकपॉट जैसा है। कम समय में तैयार होने वाली फसल शुरुआती दिनों में आसमान छूते हुए दाम और बाजार में हर वक्त बनी रहती है दोस्तों इसका मांग। इन तीनों वजह से मटर की खेती को किसान भाई कभी मिस नहीं करते हैं। बस आपको ध्यान यही रखना है कि जल्दी बुआई कीजिए और सही किस्म चुनिए और मंडी में फसल सबसे पहले पहुंचाइए, तब जाकर मटर आपको सोने से भी ज़्यादा दाम दे सकती है दोस्तों। अब दोस्तों मटर के बाद जिस फसल की चर्चा करनी जरूरी है वह है दोस्तों करेला की खेती। करेले को लोग भले ही खाने में कड़वा समझते हैं दोस्तों, लेकिन इसका जो कमाई है बिल्कुल मीठी होती है। करेले की खासियत यह है दोस्तों कि इसकी मांग पूरे साल बनी रहती है, लेकिन सितंबर से लेकर के नवंबर के बीच अगर इसकी खेती की जाए दोस्तों तो यह सर्दी और गर्मी दोनों बाजार में अच्छा दाम देती है। और करेले की फसल एक बार बोने पर दोस्तों ये 3 से 4 महीने तक लगातार तोड़ाई देती है और हर हफ्ते मंडी में ताज़ा माल पहुँचाने का मौका देती है दोस्तों। यही कारण है कि जो किसान भाई करेले की खेती जल्दी में करते हैं उनकी आमदनी कभी रुकती नहीं है दोस्तों। करेले की किस्मों की बात करें दोस्तों कि मौसमी ले सकते हैं, आकरा हरिता ले सकते हैं, प्रिया ले सकते हैं, कल्पना ले सकते हैं और वीएनआर की हाइब्रिड किस्में बाज़ार में काफ़ी लोकप्रिय है दोस्तों, जिसको आप ले करके अच्छा खासा हाइब्रिड किस्मों से फल भी अच्छा खासा निकलता है दोस्तों और चमकदार और बाज़ार में ज़्यादा दाम भी देती है। तो आपको कोशिश करना है दोस्तों कि आप देसी के साथ साथ हाइब्रिड बीज की तरफ जाएं, जिससे आपको मुनाफा भी ज़्यादा होगा और उससे पैदावार भी ज़्यादा निकलेगा। तो सितंबर का जो महीना है दोस्तों करेले की बुआई के लिए बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि इस समय मौसम ना तो ज़्यादा गर्म होता है और ना ही ज़्यादा ठंडा होता है दोस्तों, जिससे पौधा जल्दी जम जाता है और बेलों की जो बढ़ाव है दोस्तों वो तेज़ी होता है। तो बुआई से पहले बीज को फफूंदीनाशक दवाई या ट्राइकोडर्मा से आपको ट्रीट करना है, उपचार करना है दोस्तों। और खेत की तैयारी भुरभुरी मिट्टी और भुरभुरी गोबर की खाद से आपको करनी है। करेले की खेती में सबसे बड़ा खर्चा मचान बनाने में आता है, क्योंकि करेले की जो बेल है दोस्तों वो ऊपर चढ़ती है और आपने मचान नहीं बनाए तो फसल सीधे ज़मीन पर फैल जाएगी और फल मूढ़े तूड़े रह जाएंगे, जिसके वजह से बाज़ार में कम दाम मिलते हैं। इसलिए किसान भाइयों को हमेशा सलाह दी जाती है दोस्तों कि बुआई के साथ ही मजबूत बांस या तार का सहारा देकर मचान तैयार करें। बीज की बुआई करते समय दोस्तों 2-2 बीज 2 से 2.5 फीट की दूरी पर डालें और पौधे उगने के बाद एक पौधे को आप हटा दें। पौधे के बीच पर्याप्त जगह होने से दोस्तों बेलों को बढ़ने का जो अच्छा मौका मिलता है और फसल भी भरपूर आती है दोस्तों। करेले की फसल में शुरुआती 30 दिनों तक खरपतवार नियंत्रण और हल्की सिंचाई करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाती है दोस्तों। जैसे ही बेलें ऊपर चढ़ती है और फूल आने लगता है उस समय हल्की हल्की खाद आपको डालना है और पानी देते रहना है, जिससे कि फसल के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद करती है। अब बात करें दोस्तों करेला की सबसे बड़ी चुनौती की, तो ये रोग और कीटों की। तो करेले की फसल में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है दोस्तों जो चूसक कीट होते हैं और जो फलों की मक्खी होती है या पाउडरी मिड्यूल से होती है। फलों की जो मक्खी के कारण फल छोटे छोटे होते हैं और सड़े गले बन जाते हैं, उसमें छेद भी हो जाता है, जिसकी वजह से मंडी में उसको कोई ख़रीदना नहीं चाहता है। इसके लिए फलों को कपड़े या फिर पॉलीबैग से आपको ढकना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। फलों को समय समय पर तोड़ना है और फलों को साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैविक तरीके से दोस्तों नीम की तेल का आपको छिड़काव करना सबसे असरदार उपाय है। अगर पत्तों पर सफ़ेद धूल जैसे दिखाई दे तो दोस्तों आप पाउडरी मिड्यूल का लक्षण है, जिसके लिए गंधक या सल्फर का आपको छिड़काव करना काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। अब दोस्तों मंडी की बात करें तो करेला का रेट हमेशा चौंकाने वाला होता है, क्योंकि दोस्तों सितंबर से दिसंबर के बीच करेला का जो भाव है मंडी में 40 से 60 रुपये किलो के आसपास आसानी से मिल जाता है। कभी कभी दोस्तों इसका जो मांग है वो अधिक हो जाती है, जिसके वजह से ये 80 से 100 रुपये तक भी पहुंच जाती है। इसलिए जिन किसान भाइयों के पास छोटे छोटे टुकड़े में ज़मीन है वे करेले जैसे बेल वर्गीय सब्जी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि उनसे हर हफ्ते नगद आमदनी होते रहती है दोस्तों मेरे अपने इलाके में किसान भाई जिन्होंने आधा एकड़ करेले की खेती की थी और मचान पर अच्छी तरीके से बेल चढ़ा कर रखी थी, उन्होंने लगातार 3 हफ्ते तक हर हफ्ते 8 से 10 क्विंटल करेले मंडी में भेज करके कुल मिलाकर दोस्तों 2 लाख रुपए नगद मुनाफा कमाया था। और करेले की खेती की एक और ख़ास बात है दोस्तों कि इसका इस्तेमाल सिर्फ सब्जी बनाने में नहीं बल्कि दवाई में भी होती है। जैसे डायबिटीज़ के मरीज के लिए करेला का जूस सबसे बड़ी दवा के रूप में माना जाता है। यही वजह है कि दोस्तों शहरों के बाज़ारों में करेले की मांग हमेशा बनी रहती है, चाहे सीजन कोई सा भी हो। तो करेला का खेती एक बार आप ज़रूर करें। तो दोस्तों करेले की
खेती मेहनत ज़रूर मांगती है, खास करके मचान बनाने और बेलों को संभालने में, लेकिन जब फसल तैयार होकर मंडी में जाती है तो मेहनत का फल मीठा ही निकलता है दोस्तों। इस फसल से किसान भाई को हर हफ्ते अस्थायी आमदनी होती है और मंडी में अच्छा रेट भी मिलता है। इसलिए अगर आप सितंबर के महीने में मुनाफे वाली सब्जी की तलाश में हैं तो करेले की खेती कभी भी आपको नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए दोस्तों। एक बार आपको ज़रूर लगानी है और बहुत अच्छा खासा मुनाफा इसे आप निकाल सकते हैं। अब दोस्तों करेले के बाद जिस खेती की दिसंबर महीने में सबसे ज़्यादा मुनाफा वाली मानी जाती है वो है दोस्तों बीन्स की खेती। बीन्स की खासियत यह है दोस्तों कि ये जल्दी तैयार होने वाली सब्जी है और बाज़ार में इसके जो डिमांड है दोस्तों वो हर समय बनी रहती है। खास करके होटल और ढाबे में बीन्स का जो खपत है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा रहती है और ख़ास करके जो चाइनीज़ आइटम बनाते हैं दोस्तों उस जगह पर भी इसका खपत बहुत अधिक होती है। यही कारण है दोस्तों कि इसका जो मंडी में सप्लाई कभी नहीं रुकती है। अब बीन्स की प्रमुख किस्मों की बात करें दोस्तों, इसकी दो प्रमुख किस्में होती है दोस्तों। एक तो बूस्ट टाइप यानी कि जो झाड़ी वाली होती है और दूसरा क्लाइंबर टाइप यानी कि बेल वाली होती है। दोनों अलग अलग किस्में होती है दोस्तों और दोनों के लिए आपको अलग अलग व्यवस्था भी बनाना पड़ेगा। बूस्ट टाइप बीन्स जल्दी तैयार हो जाती है दोस्तों, जबकि बेल वाली जो बीन्स है वो थोड़ी देरी से फल देती है, जबकि लंबे समय तक उत्पादन ज़्यादा देती है। बीन्स की किस्मों में बात करें दोस्तों तो आकरा का कोमल ले सकते हैं, पूसा पर्वती ले सकते हैं, आकरा का आनंद ले सकते हैं, आकरा का सुमन जैसे किसानों के बीच काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है। वही हाइब्रिड वैरायटी की बात करें दोस्तों तो वीएनआर और इंडो अमेरिकन जैसे कंपनियां की किस्में भी बाजार में अच्छा उत्पादन और लंबे समय तक हरे चमकीले फल देने के लिए जानी जाती है दोस्तों सितंबर का जो महीना है बीन्स की बुआई के लिए आदर्श समय माना जाता है, क्योंकि इस समय दोस्तों तापमान पौधे के अंकुरन और बेलों की बढ़ाव के लिए बिल्कुल अनुकूल रहता है दोस्तों। बीज की मात्रा की बात करें तो 1 एकड़ खेत में लगभग 12 से 15 किलो का बीज आपका लग जाता है और बीज बोने से पहले दोस्तों आपको ट्राइकोडर्मा या कार्बेंडाइजिम से ट्रीट करना जरूरी है ताकि मिट्टी जनित रोग पौधे को नुकसान ना पहुंचा सके दोस्तों। खेत की तैयारी भुरभुरी मिट्टी और गोबर की खाद के साथ करनी चाहिए। और दोस्तों बीन्स की खेती में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन डालना नुकसानदायक होता है, इसको आपको खास बात का ध्यान रखना है, क्योंकि इससे फल की बजाय पत्तियां ज़्यादा निकलती है दोस्तों। अगर आप ज़्यादा नाइट्रोजन डाल देते हैं तो फल के जगह पर पत्ती ज़्यादा आ जाती है। इसकी संतुलन खाद करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है दोस्तों। बीन्स की खेती में सबसे बड़ी सावधानी यही रखना है कि बेलों को सहारा देना जरूरी है। अगर बेल वाली अगर किस्म लगा रहे हैं तो तार या लकड़ी का मचान बनाना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है दोस्तों, नहीं तो बेल ज़मीन पर गिर कर सड़ जाएगी और उत्पादन भी आपका घट जाएगा। और बूस्ट टाइप वाली जो किस्मों को ज़्यादातर सहारा देने की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों, वो झाड़ी रूप में रहती है और नियमित खरपतवार निकलना और हल्की सिंचाई करना इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है दोस्तों। अब कीट और रोग की बात करें तो बीन्स की फसल में सबसे ज़्यादा परेशानी थ्रिप्स का आता है, एफिड्स और जड़ गलन रोग से होती है। पौधों का सिकुड़ना, पीलापन पड़ना और पौधे का अचानक सूख जाना इसके आम लक्षण है दोस्तों। जैविक तरीके से नीम तेल का छिड़काव आप करते हैं, खेत में पीली चिपचिपी ट्रैप जैसे कि आप देख सकते हैं इस टाइप से आप लगाते हैं तो फसल में, और इसके साथ ही दोस्तों फसल में हवा का संचार बनाकर रखते हैं तो इन समस्याओं से काफ़ी ज़्यादा हद तक आप रोक सकते हैं दोस्तों। अब मंडी भाव की बात करें दोस्तों तो बीन्स का जो रेट है कभी स्थिर नहीं रहता है। जैसे ही बारिश का मौसम ख़त्म होता है दोस्तों और सब्जियों की कमी होती है, बीन्स का भाव तुरंत से 50 से 70 रुपये तक पहुँच जाता है और कई बार दोस्तों त्योहारों के मौसम में या 80 से 100 रुपये तक भी बिकता है। वहीं ज़्यादातर और भाव घटकर दोस्तों वहीं अगर मांग कम हो जाती है दोस्तों, ज़्यादा माल मंडी में पहुंच जाता है तो 20 से 30 रुपये के आसपास आ जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि दोस्तों बीन्स की फसल जल्दी तैयार हो जाती है और बार बार तुड़ाई देती है, जिससे किसान भाइयों को हर 3-4 दिन तक नगद आमदनी होती है दोस्तों। मेरे इलाके में एक किसान भाई है जिन्होंने सितंबर में बीन्स की उस वैरायटी लगाई थी। उन्होंने सही समय पर बुआई करके दोस्तों सिर्फ 2.5 महीने में बाजार में माल बेचना शुरू कर दिया था और हफ्ते में 2-3 क्विंटल बीन्स बेच करके उन्होंने त्यौहार के समय में दोस्तों 70 रुपये के भाव को आराम से पकड़ लिया है। और देखते देखते दोस्तों उन्होंने 1.5 लाख के आसपास का मुनाफा भी निकाल लिया था। यही वजह है कि दोस्तों छोटे जो किसान भाई है वो बीन्स को जल्दी मुनाफा देने वाली फसल मानते हैं। और बीन्स की खेती की एक और ख़ास बात यह है दोस्तों कि इसमें नाइट्रोजन फिक्स करने की क्षमता होती है, यानी कि यह मिट्टी की उर्वरकता को भी बढ़ाता है। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि बीन्स उगाने के बाद जो भी फसल आप अगली लगाएंगे उसमें आपको अच्छे परिणाम भी देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों बीन्स की खेती मेहनत कम और मुनाफे ज़्यादा देने वाली फसल है। सितंबर में इसकी बुआई करके आप आने वाले जो त्यौहार में
अच्छा खासा दाम निकाल सकते हैं। और होटल में, मंडी में या स्थानीय बाजार में इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। यही कारण है दोस्तों कि बीन्स किसानों की जेब को हर मौसम में हरा भरा बनाकर रखती है। अब दोस्तों बात करें बीन्स के बाद जिस खेती की चर्चा हमें करनी है वो है दोस्तों टमाटर की खेती। दोस्तों टमाटर एक ऐसी सब्जी है जो हर रसोई में रोज इस्तेमाल होती है और इसकी मांग पूरे साल बनी रहती है। यही कारण है दोस्तों कि टमाटर की खेती को किसान भाई सोने के खदान भी मानते हैं। और सितंबर का महीना टमाटर की नर्सरी डालने और पौधे लगाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है दोस्तों, क्योंकि इस दौरान ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा दोस्तों ठंडा होती है। और मौसम संतुलित रहने से पौधे की पैदावार भी बढ़ती है और फसल जल्दी भी तैयार हो जाती है। दोस्तों टमाटर की किस्मों की बात करें तो इसमें बहुत सारे ऐसे वैरायटी है, जैसे कि पूसा का रूबी ले सकते हैं, अर्चना ले सकते हैं, रक्षक ले सकते हैं, या अकरा विक्रम ले सकते हैं, अकरा सम्राट जैसे काफ़ी लोकप्रिय वैरायटी है। वहीं हाइब्रिड वैरायटी की बात करें दोस्तों तो अभिनव है, लक्ष्मी है, जेके है, वीएनआर है, ऐसे बहुत सारे वैरायटी है। जो भी वैरायटी आप लगाना चाह रहे हैं दोस्तों अपना खेत के आधार पर आप इसको लगा सकते हैं। तो किसानों को ज़्यादा उत्पादन और लंबे समय तक फल देने वाली ये सारा वैरायटी मानी जाती है। इन किस्मों के फल चमकदार होते हैं और आकार में बड़े होते हैं, जो बाज़ार में अच्छा दाम दिलाने वाले होते हैं। दोस्तों खेती की शुरुआती की बात करें तो नर्सरी से होती है। बीज बोने से पहले बीज को ट्राइकोडर्मा या फिर कार्बेंडाइजियम से ट्रीट करना जरूरी होता है ताकि पौधे में रोग ना लगे। नर्सरी की मिट्टी को भुरभुरी और गोबर खाद से भरपूर बनाना चाहिए। दोस्तों पौधे तैयार होने में लगभग 20 से 30 दिन का समय लगता है और जब पौधे 10 से 12 सेंटीमीटर लंबे हो जाते तब इन्हें मुख्य खेत से रोपाई कर देना जरूरी हो जाता है। मुख्य खेत की तैयारी आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि टमाटर की हल्की दोमट और पानी निकलने वाली मिट्टी में सबसे अच्छा उगता है। और खेतों को भली भांति जुताई करके दोस्तों 8 से 10 टन गोबर की खाद डालनी जरूरी हो जाती है। और रोपाई करते समय दोस्तों पौधे से पौधे की दूरी आपको 45 सेंटीमीटर रखना है और कतार से कतार की दूरी दोस्तों आपको 60 सेंटीमीटर रखना है। अब बात करें दोस्तों टमाटर की सबसे बड़ी चुनौती की, जो रोग और कीटों की है। तो दोस्तों टमाटर में सबसे ज़्यादा दिक्कत पत्तियों का मुड़ना, सफ़ेद मक्खी या फल छेदक कीट और लेट ब्लाइट जैसे बीमारी से भरा होता है। अगर समय पर नियंत्रण ना किया जाए दोस्तों तो ये पूरी फसल को चौपट कर जाती है। और किसानों को हमेशा सलाह दी जाती है कि दोस्तों फसल की निगरानी करते रहें और शुरुआती लक्षण दिखाई देने पर जैविक उपाय जैसे नीम का तेल, छाछ का घोल या बायोफंगिसाइड का इस्तेमाल जरूर करें। अगर आपका ज़्यादा नुकसान हो रहा है दोस्तों तो रासायनिक दवाओं का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। टमाटर की फसल में सिंचाई का भी खास ध्यान रखा जाता है। बहुत ज़्यादा पानी देने से जड़ गलन रोग हो जाता है और कम पानी देने से दोस्तों फल छोटे और सिकुड़े हुए बनते हैं। इसलिए दोस्तों हल्की सिंचाई करना सबसे बेहतर रहता है फूल आने और फल लगने के समय पर। अगर खेत में नमी बनी रहती है दोस्तों तो उत्पादन आपका दोगुना बढ़ जाता है। अब दोस्तों बात करें टमाटर के मंडी भाव की तो टमाटर का दाम कभी स्थिर नहीं रहता है। इस सीजन में ज़्यादातर रहता है इसका भाव 5 रुपये से लेकर के 10 रुपये तक गिर जाता है और किसानों को घाटा भी सहना पड़ता है। जब सीजन बदलता है दोस्तों तो मंडी में टमाटर की कमी हो जाती है, तब यही टमाटर आपका 50 से 60 रुपये तक बिकता है और कई बार तो दोस्तों ये 80 से 100 रुपये तक का भी रेट ले लेता है। यही कारण है कि दोस्तों जो समझदार किसान भाई है वो टमाटर की खेती को अलग अलग समय पर करते हैं ताकि उन्हें हमेशा अच्छा दाम मिले और मंडी की जो रेट है या मंडी का जो उतार चढ़ाव है दोस्तों उसको आराम से वो पकड़ ले। टमाटर की खेती का एक और फायदा दोस्तों इसके फल ना सिर्फ सब्जी बनाने में बल्कि सॉस में, अचार में और जूस बनाने में भी काम आता है। यानी टमाटर की डिमांड घरेलू बाजार तक सीमित नहीं है दोस्तों बल्कि प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तक भी फैली हुई है। यही कारण है दोस्तों टमाटर हमेशा मुनाफे वाली फसल बनी रहती है। तो दोस्तों टमाटर की खेती अगर आप सही समय पर और सही तरीक़ा से करते हैं तो ये आपकी किस्मत भी बदल सकती है। इसमें मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगती है दोस्तों और रोग कीट का खतरा भी रहता है, लेकिन जब आप फसल तैयार होकर मंडी में अच्छे दाम देती है तो सारी मेहनत वसूल हो जाती है दोस्तों। अब दोस्तों टमाटर के बाद जिस सब्जी की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है और जो पूरे साल किसान आमदनी देती है, नकदी आमदनी देती है, वह है दोस्तों भिंडी यानी कि लेडी फिंगर। भिंडी एक ऐसी सब्जी है दोस्तों जिसकी मांग हर मौसम में बनी रहती है। जहाँ घर की रसोई हो या होटल हो या फिर ढाबे हो, हर जगह भिंडी ज़रूर खाई जाती है दोस्तों। यही वजह है कि इसकी जो खेती है किसान भाइयों के लिए हमेशा फ़ायदेमंद साबित होती है। सितंबर का जो महीना है दोस्तों भिंडी के लिए खास माना जाता है क्योंकि इस समय मिट्टी में पर्याप्त नमी रहती है और मौसम ना तो गर्म रहता है और ना ही ज़्यादा ठंडा रहता है। यही कारण है दोस्तों इस समय बोई गई भिंडी की फसल तेज़ी से बढ़ती है और समय पर
बाजार में अच्छी कीमत भी देती है। भिंडी की किस्मों की बात करें दोस्तों तो पूसा सावनी है, आकरा है, आकरा का अनुपमा है और अभय है और अनामिका जैसे किस्में किसानों के लिए काफ़ी लोकप्रिय है। वहीं हाइब्रिड वैरायटी की बात करें दोस्तों तो बीएनआर का है और इंडो अमेरिकन बीज है जो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, और जेके का है, सीमेंस का, ऐसे बहुत सारे वैरायटी है जिसमें आप जा सकते हैं। और इन किस्मों की खासियत यही है कि दोस्तों ये लंबे समय तक फल देती है और इसका जो फल है वो चमकदार होते हैं जो बाज़ार में अच्छे दाम पर बिकते हैं। खेत की तैयारी में सबसे पहले खेत को अच्छी तरीक़े से आपको जुताई कर लेना है, उसमें गोबर की सड़ी हुई आपको खाद डाल देना है। भिंडी की बीज की मात्रा की बात करें दोस्तों जो 1 एकड़ के हिसाब से 4 से 5 किलो तक पर्याप्त होती है। और बीज बोने से पहले दोस्तों इसको आपको ट्राइकोडर्मा या फिर फफूंदी नाशक दवा से इसको ट्रीट करना है ताकि अंकुरन अच्छा हो और पौधों के जो बीमारी है दोस्तों उससे सुरक्षित रह सके। और भिंडी की बुआई करते समय दोस्तों आपको कतार से कतार की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर के आसपास रखनी है या फिर 45 से 50 सेंटीमीटर आप रख सकते हैं। और पौधे से पौधे की दूरी दोस्तों 20 से 25 सेंटीमीटर रखना सबसे बेहतर रहता है। और पौधे जब छोटे हो तब हल्की सिंचाई करना ज़रूरी हो जाती है और बाद में ज़रूरत के हिसाब से पानी देना भी ज़रूरी हो जाती है दोस्तों। अब बहुत ज़्यादा पानी भिंडी को भी नुकसान पहुँचाता है, इसलिए हल्की हल्की सिंचाई करना सही रहता है। अब बात करें दोस्तों भिंडी की रोग और कीट की, तो भिंडी की फसल में सबसे ज़्यादा हमला पत्ती लपेटक कीट और सफ़ेद मक्खी और जड़ गलन जैसे रोग का होता है। पत्तियों का पीला पड़ना, उनका सिकुड़ना और फलों पर दाग आना इनके आम लक्षण हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए दोस्तों नीम तेल का आपको छिड़काव करना है और खेत में पीली चिपचिपी ट्रैप आप जैसे कि देख सकते हैं वीडियो में, इस टाइप से आपको लगाना है। और समय समय पर दोस्तों पौधों की निगरानी करना भी जरूरी है। अगर ज़्यादा रोग फैल रहे हैं दोस्तों तो आप जैविक खाद के साथ साथ आप रासायनिक खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं। जरूरी नहीं है दोस्तों कि आप जैविक खाद में ही जाएं, आप ज़्यादा रोग होने की वजह से दोस्तों आप रासायनिक खाद का भी प्रयोग करके अपना जो फसल है उसको नियंत्रण कर सकते हैं। और भिंडी की खासियत यही है दोस्तों कि इसकी फसल जल्दी तैयार हो जाती है और बुआई के 40 से 45 दिन बाद ही इसमें फल तोड़ना शुरू हो जाती है और लगभग 2 से 3 महीने तक तुड़ाई चलती रहती है दोस्तों। यानी किसान भाइयों को हर दूसरे तीसरे दिन नगद आमदनी होते रहती है। यही कारण है दोस्तों जो छोटे किसान हैं वो भिंडी की नगद फसल मानते हैं, क्योंकि अच्छा खासा इससे भी मुनाफा वो हर हफ्ते निकाल लेते हैं। अब मंडी भाव की बात करें दोस्तों तो भिंडी का रेट हमेशा अच्छा रहता है। सीजन में अगर ज़्यादा मांग होने पर इसका रेट 20 से 25 किलो तक गिर जाता है, लेकिन जैसे जैसे मंडी में कमी आती है दोस्तों आपका जो भाव है 40 से 60 रुपये तक पहुंच जाता है। और कई बार त्योहारों के मौसम में भिंडी का जो रेट है दोस्तों वो 70 से 80 रुपया किलो तक भी पहुंच जाता है। लगातार तोड़ाई और हर बार नकदी आमदनी ही भिंडी की सबसे बड़ी ताकत है दोस्तों, जिससे कि हर किसान इसको लगाना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। भिंडी का एक और फायदा यह है दोस्तों कि ये पौष्टिक से भरपूर होती है। इसमें आयरन होते हैं, कैल्शियम होते हैं और फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे इसकी मांग कभी नहीं कम होती है। यही कारण है दोस्तों कि भिंडी को सुपर सब्जी भी कहा जाता है। तो दोस्तों भिंडी की खेती मेहनत कम और मुनाफे ज़्यादा देने वाली है। अगर सितंबर में आप सही किस्म बना करके भिंडी लगाते हैं दोस्तों, सही किस्म चुन करके भिंडी बोते हैं, तो आने वाले महीने में आपको लगातार नकदी आमदनी मिल सकती है। यही किसान भाइयों की असली ज़रूरत भी होती है। दोस्तों बात करते हैं हम लोग की जो सब्जी वर्ग का जो भी हम बता रहे हैं उसमें सबसे लास्ट की और सबसे मेन फसल की, जिसको सब्जी का राजा भी कहा जाता है दोस्तों। तो अब बात कर रहे हैं बैगन की। बैगन भारत की सबसे पुरानी और सबसे लोकप्रिय सब्जियों में से एक है दोस्तों। इसकी खासियत यह है कि यह बैगन हर मौसम में मिलता है और इसकी मांग पूरे साल बनी रहती है। चाहे इसका मांग भरता बनाने में हो या आलू बैगन की सब्जी का हो या बैगन का भरता या फिर अचार बनाने में हो, बैगन का हर घर में रसोई में अलग जगह बना करके रखा हुआ है। यही वजह है दोस्तों इसकी खेती किसानों के लिए हमेशा फ़ायदेमंद रहती है। और सितंबर का जो महीना है दोस्तों वो बैगन की रोपाई के लिए खास माना जाता है, क्योंकि इस समय मौसम संतुलित रहता है और पौधे आसानी से ज़मीन में पकड़ लेते हैं। और बैगन की खेती लगभग हर तरह की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन हल्की दोमट और पानी निकासी वाली मिट्टी सबसे ज़्यादा बेहतर जरूरी होती है। बैगन की किस्मों की बात करें तो पूसा पर्पल आता है, लॉन्ग
पूसा क्रांति आता है, अकरा का नीलकंठ आता है, पूसा कुष्ठ मांड आता है और अकरा नवीनतम जैसे किस्में किसानों के बीच काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है दोस्तों। वही जगह पर हाइब्रिड वैरायटी जैसे कि लक्ष्मी आती है, नवीनतम आता है और ऐसे जेके का आता है, सीमेंस का आता है, अंकुर का आता है। ऐसे बहुत सारे वैरायटी मार्केट में उपलब्ध है जो लंबे समय तक फल देने के लिए जानी जाती है। इन किस्मों में फसल चमकदार होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं और लंबे समय तक टिकने वाले होते हैं दोस्तों। और बैगन की खेती के लिए सबसे पहले नर्सरी आपको डालना पड़ेगा। बैगन हो गया, टमाटर हो गया, दोनों के लिए आप नर्सरी शुरुआत में ही डाल सकते हैं दोस्तों। और बीज बोने से पहले बीज को फफूंदी नाशक से आपको जरूर से ट्रीट करना है ताकि अंकुरन अच्छा हो और पौधे बीमारियों से सुरक्षित रहे दोस्तों। नर्सरी से पौधे को 30 से 35 दिन बाद मुख्य खेत में रोपाई करना जरूरी हो जाता है। पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 8 सेंटीमीटर रखना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। और बैगन की फसल में सबसे बड़ी चुनौती होती है दोस्तों रोग की और कीट की होती है। इसमें तना छेदक होता है और फल छेदक कीट होता है और सफ़ेद मक्खी होती है और जड़ गलन जैसी बीमारियां बहुत तेज़ी से फैलती है। अगर आप समय समय पर नियंत्रण ना करें दोस्तों तो पूरी आपकी जो फसल है उसको चौपट कर सकती है। किसानों को हमेशा सलाह दी जाती है कि रोगों से शुरुआती लक्षण दिखते समय ही जैविक उपाय जैसे नीम तेल, लहसुन मिर्च का घोल या बायो पेस्टिसाइड का प्रयोग करके कर सकते हैं। और अगर समस्या ज़्यादा बढ़ रही है दोस्तों तो आप रासायनिक दवाई का भी आप छिड़काव कर सकते हैं। तो बैगन की फसल में सिंचाई का भी खास ध्यान रखना पड़ता है। बहुत ज़्यादा पानी देने से पौधे कमज़ोर हो जाते हैं और कम पानी देने से दोस्तों फल छोटे हो जाते हैं। इसलिए बैगन में हल्की हल्की सिंचाई जरूरी के हिसाब से आपको सिंचाई करते रहना सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों। और बैगन की खासियत यह है कि इसमें फल तोड़ाई लंबे समय तक चलती है, यानी कि रोपाई के 60 से 70 दिन बाद फल मिलना शुरू हो जाता है और लगभग 3 से 4 महीने तक तुड़ाई चलती रहती है, यानी कि किसान भाइयों को महीने तक नकदी आमदनी मिलती रहती है। अब बात करें दोस्तों बैगन के मंडी भाव की, तो बैगन का रेट आमतौर पर 15 से 25 रुपया किलो तक चलता रहता है, लेकिन जब मंडी में कमी होती है तो यह भाव 40 से 50 रुपये किलो चल जाता है। आजकल की बात करें दोस्तों, अभी सितंबर का शुरुआत है, इस टाइम में इसका जो रेट है वो 50 के आसपास चल रहा है। और कई बार त्योहारों और शादी ब्याह के सीजन की वजह से दोस्तों बैगन का जो भाव है वो 60 रुपया के आसपास चला जाता है। और यही वजह है दोस्तों किसान भाई इसे नकदी फसल मानते हैं और बहुत सारे किसान भाई इसको लगाना पसंद करते हैं। मेरे ही इलाके में किसान भाई है जो पिछले साल सितंबर के शुरुआत में बैगन की रोपाई की थी। उन्होंने सिर्फ 1 एकड़ से 100 कुंटल तक बैगन का उत्पादन लिया था और जब मंडी में रेट अच्छा मिला तो उन्होंने 1.5 से 2 लाख रुपए तक का मुनाफा कमा लिया था। यही सफलता देखकर गांव के दूसरे किसान भी बैगन की खेती अब जोरों से करने लगे हैं दोस्तों, और इसका जो खेत है वो भी अब बढ़ने लगा है। बैगन का एक और फायदा दोस्तों पौष्टिकता से भरपूर होती है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस जैसे विटामिन प्रचुर मात्रा में होते हैं, जिससे हर शरीर के लिए फायदेमंद होती है। यही कारण है दोस्तों कि बैगन की मांग कभी कम नहीं होती है। तो दोस्तों बैगन की खेती मेहनत और निगरानी जरूर मांगती है, लेकिन जब फसल तैयार होकर मंडी में पहुंचती है, अच्छे दाम जब मिलती है तो किसान का सारा मेहनत दूर हो जाती है। तो किसान भाइयों, अगर सही समय और सही किस्म और सही तकनीकी अपनाकर आप बैगन की खेती करते हैं, महीनों तक अच्छी आमदनी ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपने देखा कि सितंबर महीने में कौन कौन सी सब्जी की खेती करना सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहता है और कैसे किसान भाई सही किस्म चुनकर सही समय पर बुआई करके और सही तकनीकी अपना करके कम समय में अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। जैसे कि आप हरी प्याज लगा सकते हैं, मटर लगा सकते हैं, करेला लगा सकते हैं, बीन्स लगा सकते हैं, टमाटर लगा सकते हैं, भिंडी लगा सकते हैं दोस्तों। और बैगन जैसी सब्जियों ना सिर्फ मंडी में अच्छे दाम देती है बल्कि किसानों को लगातार आमदनी का रास्ता भी बनाती है। तो हमारी कोशिश यही रहती है दोस्तों कि खेती किसानी से जुड़ी सही उपयोगी जानकारी आप तक समय समय पर पहुंचे, ताकि किसान भाई अपनी मेहनत का पूरा फ़ायदा उठा सके और खेत को और मुनाफेदार बना सके। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करें ताकि वह भी इस जानकारी का लाभ ले सके। और हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी वाला बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो अगली वीडियो में मैं आपको एक और ख़ास फसल की जानकारी देने वाला हूं और बताऊंगा दोस्तों उसमें कम लागत में ज़्यादा मुनाफा आप कैसे कमा सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों खुशहाल रहिए, खेती में तरक्की करते रहिए और हर दिन नई फसल और हर दिन दोस्तों नई सफलता हासिल करते रहिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।